वेलकम बैक टू माय चैनल माय फ्रेंड्स। तो मैं आज सुबह सुबह घूम रही थी अपने घर के बाहर ही, तो मैंने देखा तो छोटे छोटे बच्चे अपने खिलौनों के साथ, वो सिंपल से खिलौने, उन्होंने कोई माचिस की गाड़ी बना रखी थी। उससे ना इतने लगे हुए खुशी से कि जैसे उनको ये क्या मिल गया। तो उनको देख कर के मेरे माइंड में एक सवाल आया, जब ये छोटे छोटे बच्चे इतनी सिंपल सी चीज़ के अंदर अपनी सारी खुशी ढूंढ सकते हैं, इतने खुश कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो उसमें इतने मगन थे, उनको कुछ ध्यान नहीं था कि आसपास क्या हो रहा है। तो हमको जब सब कुछ होते हुए भी कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम अपनी खुशियाँ ही भूल गए हैं, हंसना भूल गए हैं, सबसे ज़रूरी जो है हम हंसना भूल गए हैं। तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात करूँगी कि ज़िंदगी में हम लोग कभी कभी इतने ही इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने कामों में कि अब हम हंसना ही भूल जाते हैं। तो उन बच्चों को देखकर मेरे को लगा नहीं, वाकई इनसे कुछ सीखना चाहिए। तो सच में मैंने एक बहुत बड़ी सीख ली कि ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ी बड़ी चीज़ें उन्हीं के पीछे भागें, आज ये मिल जाए आज वो मिल जाए तब हम हंसेंगे तब हम खुश होएंगे। हमने खुशी की एक पैरामीटर बना रखा है कि ये होगा तब खुश होएंगे, ये नई चीज़ आएगी वो चीज़ आएगी, वो आ जाती है उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिजायर शुरू हो जाता है। तो इसकी कोई एक लिमिट नहीं है। तो हमने उस खुद को ही उस बाउंड्री में बांध रखा है कि नहीं, हमको खुश होने के लिए कोई ना कोई अदर चीज़ पे हमें डिपेंड होना पड़ेगा। तो एक जब छोटे बच्चे को हम हंसते खिलखिलाते देखते हैं ना, तो उसको उसकी स्माइल हमें ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लेती है कि अ, कितना एक स्वीटनेस उसके चेहरे पे एक खिले हुए गुलाब जैसी आने लग जाती है। आई थिंक हमको भी हंसना चाहिए, एक चेहरे पे स्माइल जरूर रखनी चाहिए। मैंने कुछ लोगों को देखा है, मैं कुछ दिन पहले मार्केट गई थी, ऐसे लग रहा था जैसे कि दुनिया भर की सारी टेंशनें, हर एक इंसान इतना डूबा हुआ एक मतलब कि अपनी टेंशन में, उसके चेहरे पे जो लकीरें नजर आ रही थी, ओ गॉड, ऐसे लग रहा था कि दुनिया में सिर्फ टेंशन और स्ट्रेस के अलावा कुछ है ही नहीं। और हंसने की अगर कोई दूसरा इंसान को कोशिश भी करता है, वो इतनी मतलब कि मुश्किल से हंस पाते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई हंस के उसने एहसान कर दिया। मुझे तो वो एक बहुत दया सी आती है ऐसे लोगों पे, जिनको हंसने के लिए भी एक वजह दे दो तो भी उनके लिए उनके से चेहरे पे स्माइल आती नहीं है। तो हाँ, चलो ठीक है, उनका अपना नज़रिया है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी कि आप भी अपनी ज़िंदगी में जहाँ तक हो सके हंसिए, खिलखिलाइए, मुस्कुराइए, अपने चेहरे की स्माइल को ज़रूर यूँ करके रखिए। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त अपने एक टेंशन की लकीरों को, एक स्ट्रेस की जो एक माहौल को बनाए रखना है, उससे बाहर निकलिए, अपने आप को खुशहाल कीजिए। हो सके तो आसपास जो भी मिले, आपके जो भी रिलेटिव्स हों, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल हो, जहाँ पर आपको जाकर अच्छा लगता है, जाकर उनसे बात करना, मुस्कुराना अच्छा लगता है, तो उनके साथ बैठिए, उनके साथ मुस्कुराइए। ज़िंदगी है छोटी सी, इसके अंदर आप जितनी कंजूसी करोगे खुद के लिए, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिट नहीं होगा। और अगर इसी में कंजूसी नहीं करोगे और हंसोगे खिलखिलाओगे, तो ये आपके लिए मेडिसिन का काम करेगी। तो कीप स्माइल, घर के अंदर कुछ ऐसा करना चाहिए कि कोई ना कोई हंसी, कोई ऐसा टॉपिक, कोई ना कोई जोक या कुछ ऐसी बातें छेड़ते रहना चाहिए, छोटी छोटी सी चुलबुली हंसी मजाक होती रहनी चाहिए, जिससे कि हमें घर के माहौल को अच्छा बना सकें, एक हंसी खुशी का वातावरण हम लोग बना सकें। तो इसके लिए पता है, आज मैं सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, उसमें एक जोक्स का कॉलम आता है, तो मैं आपको सुनाती हूँ। मेरे को सुबह वो पढ़ के मैंने हस्बैंड को, अपने बच्चों को सुनाया। उसमें था कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है कि सुनो, सर्दियाँ आ गई हैं तो क्यों नहीं आपके लिए कुछ मोजे ले लें। तो उनके हस्बैंड ने कहा कि ना चलो ठीक है, तुम इतना सोच रही हो तो चलो अपने चलते हैं मार्केट। तो फिर वो ज़बरदस्ती अपने हस्बैंड को ले गई वहाँ पर बाज़ार में। तो वहाँ पर जाते ही फिर उसने देखनी शुरू की उनके मोजे वगैरह। लेकिन जब वो वापस घर पे लौटे तो पता है उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ ये हुआ कि जो सामान लेके आए थे उनमें उनकी वाइफ के दो कार्डिगन, दो शॉल, उनकी ट्राउज़र्स, उनकी जो विंटर की जो कुर्तियाँ होती हैं, वो सब सामान था, लेकिन हस्बैंड के मोजे नहीं थे। फिर वो घर आके बोली, सुनो वहाँ पर तुम्हारे मोजे तो मेरे को पसंद नहीं आए, लेकिन ठीक है, मैं कोई गली में से जाता होगा तो उनसे मैं ले लूँगी, आप चिंता मत करो। तो मैंने अपने हस्बैंड को सुनाया, उन्होंने कहा कि
हाँ, ऐसा ही होता है, हम सबके लिए साथ ऐसा होता ही होता है। तो आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? लेकिन ठीक है, हँसी मज़ाक की बात है ये तो सब। लेकिन अच्छा लगता है कि जब कोई हम ऐसा जोक पढ़ते हैं, होता भी सबके साथ कभी-कभी हो जाता है, तो हमको हँसी आ जाती है, कोई चीज़ पसंद नहीं आती और हम देखने कुछ और जाते हैं और 4 चीज़ें वो कुछ और अपनी पसंद करके ले आते हैं। तो लाइफ़ है, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कीजिए, हँसिए, खिलखिलाइए, मुस्कुराइए और इसमें कोई कंजूसी मत कीजिए क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। आप हँसोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी और आपको कहीं बाहर लाफिंग क्लब में नहीं जाना पड़ेगा। ये तो आपके घर की चीज़ है, आप कोई भी बहाना बनाकर मुस्कुराइए, है कि नहीं? तो कीप स्माइलिंग। थैंक